Jai Hind students, myself Satyavan Maurya and I am going to present a physics lecture, class 12, first chapter electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे, क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी तक हम लोग अपने पिछले 6 वीडियोस में ये देखा था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से लेते हुए, और हमारी जो जर्नी थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस तक हुई थी, और जिसमें हम लोगों ने अभी पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 11 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को डिस्कस किया था। अब हम लोग यहाँ पे 12th प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को डिस्कस करेंगे और उसके आगे की चीजों को भी देखेंगे। तो 12th प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आपकी ये है, चार्ज है टेंडेंसी टू गो इनटू द ग्राउंड। चार्ज के पास हमेशा एक टेंडेंसी होती है जिसमें वो हमेशा ग्राउंड में जाना चाहती है। जैसे अगर कोई वायर है और इसमें आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, ये आप वायर है और इसमें और अगर बीच में कहीं पे भी अगर इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया, जो चार्जेस अब इधर जा रहे थे अब वो सारे चार्जेस इधर जाने लगेंगे। चार्ज अपने पाथ को ग्राउंड की तरफ डेविएट कर लेंगे और अब इधर बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे चार्जेस इधर जाएंगे और बाकी सारे चार्जेस इधर चले जाएंगे। तो हाई अमाउंट में चार्ज सब इधर जाने लग जाएंगे। तो चार्ज की टेंडेंसी ग्राउंड में जाने की होती है। दिस इज योर 12th प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। अब हम लोग अगली 13th प्रॉपर्टी देखेंगे, 13th प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। 13th प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। When charge is at rest, then it have only associated electric field. When charge is in the constant motion, then it have two physical quantity, that is electric field and magnetic field associated with it. और जब आपका चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, then it have 3 quantities, electric field, magnetic field and electromagnetic wave associated with the charge. जब ये आपका रेस्ट पर है, चार्ज एट रेस्ट, देन इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होती है और चार्ज की वेलोसिटी 0 होती है। 0 का मतलब रेस्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे एसोसिएटेड होता है। और जब हमारा चार्ज कांस्टेंट मोशन पे होता है, v does not equal to 0 but a equal to 0, एक्सेलरेशन 0 है बट वेलोसिटी 0 नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएटेड होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब हमारा चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, इफ a does not equal to 0, एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 चीजें एसोसिएटेड होती हैं चार्ज के साथ। This was your 13th properties of the charges. Next हम लोग देखेंगे अब कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। 13th प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की हो गई। अब हम लोग कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स देखेंगे। कंडक्टर किसको कहते हैं और इंसुलेटर किसको कहते हैं। कंडक्टर ये एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन अब क्योंकि चैप्टर शुरू कर रहे हैं चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग यहाँ पे सिर्फ कंडक्टर की वही पार्ट डिस्कस करेंगे जो अभी यहाँ पे जरूरत है। बाकी इसकी डिटेल्ड स्टडी हम लोग चैप्टर 3 में करेंगे, रेजिस्टेंस, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ पे देखिए कंडक्टर दो सब्सटेंस विच अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी। वो सब्सटेंस, वो मटेरियल, वो बॉडी जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से फ्लो होने देता है। द सब्सटेंस विच अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम वेरी इजिली। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर में एग्जाम्पल जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और आपके पास ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रेफाइट एंड आयनाइज्ड लिक्विड एंड ऑल मेटल्स। जितने भी मेटल्स हैं और जब जिन लिक्विड्स में आयंस होते हैं
वो भी कंडक्टर, वो भी चार्जेस को बहुत आसानी से फ्लो होने देते हैं। और जितने भी मेटल्स होते हैं जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया और आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जितने भी मेटल है सारे मेटल्स बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज है इसको भी देख लेते हैं इसी टाइम। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, बहुत ही फोकस होकर देखिएगा इसको, प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में मेटल की 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, 5-6 प्रॉपर्टीज होती हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड लस्चरस प्रॉपर्टी, लस्चरस प्रॉपर्टी। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, लस्चरस प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि जो आयरन, जो मेटल होता है, जैसे इसके किसी पोर्शन पर आपने कोई सब्सटेंस हैंग कर दिया और जब आप इस पे हैंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हैंग होने के बाद ये ब्रेक नहीं हो जाएगा, टूट नहीं जाएगा, ये बेंड होता चला जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लस्चरस प्रॉपर्टी। मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं अचानक, तो ये अपने आप को एकदम बेंड कर लेगा बट ब्रेक नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी को लस्चरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है शाइनिंग प्रॉपर्टी, शाइनिग प्रॉपर्टी। जब भी मेटल को कट करते हैं तो मेटल शाइन करने लग जाता है। जैसे आप आयरन, नया आयरन दुकान से परचेज करते हैं और तांबा आप परचेज करते हैं, पीतल आप परचेज करते हैं, ये सारी चीजें आप देखिए एकदम पूरा शाइन करती रहती हैं। कुछ टाइम के बाद ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपने ऑक्साइड्स बना लेती हैं, जिससे इनकी शाइनिंग प्रॉपर्टी कुछ टाइम के बाद चली जाती है। लेकिन फिर जब इनको हम लोग रगड़ के साफ करते हैं तो फिर से ये शाइन करने लग जाते हैं। तो मेटल्स के पास शाइनिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी डक्टाइल प्रॉपर्टी, डक्टाइलिटी। जितने भी मेटल्स हैं उन सबको हम लोग हैमरिंग के थ्रू और हैमरिंग एंड स्ट्रेचिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे अब आप एल्युमिनियम वायर देख सकते हैं, कॉपर वायर देख सकते हैं, और गोल्ड के बहुत ऑर्नामेंट्स भी होते हैं जो बहुत पतले पतले से वायर से उनकी नक्काशी जो की जाती है, तो वो सब आपके इसी प्रॉपर्टी, डक्टाइल प्रॉपर्टी के कारण ही वो सब पॉसिबल हो पाते हैं। मेटल है a property that it can be converted into the thin wire. This property is known as the ductility or ductile property. और मेटल में 2 प्रॉपर्टी साइमल्टेनियस होती है, एक डक्टाइलिटी होता है और एक आपका कंडक्टिंग होता है, चार्ज को फ्लो होने देता है, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और इन दोनों की साइमल्टेनियस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास जो वायर है, जो पावर स्टेशन से आपके घर में करंट आती है, तो इसकी दोनों प्रॉपर्टी एक साथ मेट होती है, तभी हम लोग करंट यहाँ पे बहुत आसानी से हमें मिल पाता है। अगर एक प्रॉपर्टी की कंडीशन मेट हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, तो हमें फिर ऐसे मटेरियल ढूंढना पड़ेगा जिसमें दोनों प्रॉपर्टी एक साथ हो, जिसको वायर में भी कन्वर्ट किया जा सके और जिसमें कंडक्टिंग भी हो। तो मेटल बहुत आसानी से मिल जाता है और इसको हम लोग ब्यूटी ऑफ द नेचर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल्स की मेटल की फोर्थ प्रॉपर्टी मैलिएबल प्रॉपर्टी। मैलिएबल प्रॉपर्टी, मैलिएबल प्रॉपर्टी में जितने भी मेटल्स हैं सारे मेटल्स को हम लोग थिन प्लेन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ट्रक्स में, ट्रॉली में आयरन, देखिए आयरन की एक पूरी चद्दर उस पर बिछी होती है और उसी पे आपके रेत जो सैंड लेके जाते हैं, सारा सामान लेके जाते हैं, ट्रक्स पे पूरा आता है, तो वो सब आयरन की चद्दर ही होती है। तो इसका मतलब जितने भी मेटल हैं उसको हम लोग थिन प्लेन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी डक्टाइलिटी और थिन शीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैलिएबल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सोनोरस प्रॉपर्टी। सोनोरस प्रॉपर्टी, सोनोरस प्रॉपर्टी, साउंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज नोन एज सोनोरस प्रॉपर्टी। जब हम लोग किसी भी मेटल को हिट करते हैं और हिट करने के बाद कुछ टाइम के बाद तक भी वो साउंड करता रहता है, इस मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। और सोनोरस प्रॉपर्टी की वजह से मंदिर में जो घंटे लगे होते हैं, आप उनको जब पूरा ये बजाते हैं तो आप देखिए कुछ टाइम तक वो करते रहते हैं। आरती के समय जब आप उसको हिट करते हैं तो भी वो देखिए कुछ टाइम तक चलता रहता है। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम लोग सोनोरस प्रॉपर्टी, साउंडिंग प्रॉपर्टी को सोनोरस प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं।
ये सारी प्रॉपर्टीज थी मेटल से रिलेटेड, कंडक्टर से रिलेटेड। और अब हम लोग देख लेते हैं इंसुलेटर किसको कहते हैं। नाउ इंसुलेटर, इंसुलेटर प्लीज बहुत केयरफुल होकर इसको थोड़ा सा सुनिएगा। इंसुलेटर, इंसुलेटर में वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, द सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो वेरी इजिली, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर दो टाइप्स का होता है, एक आपका डाइइलेक्ट्रिक होता है, डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, और एक आपका नॉन डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, नॉन डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर उसको कहते हैं जो इंसुलेटर इलेक्ट्रीफाइड हो सकता है, जिसमें हम लोग चार्जेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें उस इंसुलेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक। और जो इंसुलेटर इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो सकता है उसको हम लोग नॉन डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स बोलते हैं। अभी आपके इसी चैप्टर में आगे हम लोग इससे रिलेटेड स्टडी करेंगे और उसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन इंसुलेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर डाइइलेक्ट्रिक्स। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन अराइज दैट कि कंडक्टर में ऐसा क्या होता है कि बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है, और इंसुलेटर में ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो नहीं होता है। कंडक्टर के जो मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर के जो मटेरियल, उनमें जो एटम्स होते हैं, एटम्स के पास न्यूक्लियस होता है और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में, वो अपने न्यूक्लियस को थोड़ी सी एनर्जी पाने के बाद अपने न्यूक्लियस को लेफ्ट आउट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ गया तो अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में पार्टिसिपेट करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी आपके कंडक्टर में, आपकी बॉडी में मेंटेन रहती है। ह्यूमन बॉडी भी आपका क्या होता है, कंडक्टर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़ के चला जाता है और यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में पार्टिसिपेट करता है। और अब इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में ये इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली बाउंडेड होते हैं। अब वो बहुत आसानी से अपने न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं चले जाते, जिसकी वजह से जब आपके पास इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होगा, तो जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपके फ्लो नहीं करेगी। तो इस इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही टाइटली बाउंडेड होते हैं, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हाई अमाउंट में होते हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल होते हैं, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन विच आर बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। तो ये इंसुलेटर और कंडक्टर का सीन था। अब हम लोग चलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज करते हैं, इसको आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। नेक्स्ट, इसको हम लोग चार्ज की 14th प्रॉपर्टी भी बोल सकते थे। अब हम लोग 15th प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। और इसके पहले जो कंडक्टर इंसुलेटर चार्ज की 14th प्रॉपर्टी, दिस इज 15th प्रॉपर्टीज में किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है, जैसे ये आपके पास कोई बॉडी है, इसको अगर चार्ज करना है तो इसको कैसे चार्ज करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी भी बॉडी को 3 मेथड से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड होता है उसको हम लोग फ्रिक्शनल मेथड बोलते हैं। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड फ्रिक्शनल मेथड एंड सेकेंड मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, एंड द थर्ड मेथड इज कॉल्ड इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। फ्रिक्शनल मेथड और कंडक्शन मेथड से अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करना है, तो जिस बॉडी को चार्ज करना है उसको कांटेक्ट में रखना पड़ेगा, उसको छूना पड़ेगा आपको। तो ये दोनों मेथड से अगर आप चार्ज करते हैं तो जो बॉडी चार्ज होती है वो उसको कांटेक्ट में लेना होता है, और ये नॉन कांटेक्ट मेथड है, नॉन कांटेक्ट मेथड है। तो अब हम लोग देख लेते हैं फ्रिक्शनल मेथड में ऐसा क्या होता है जो बॉडी चार्ज हो जाती है।
और किस नेचर का चार्ज हो जाता है, कितना चार्ज होता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। और कंडक्शन मेथड में देखेंगे। आप फोकस इस बात पर रहिएगा तीनों मेथड में। आपको क्या क्या देखना है इसको देख लीजिए। नेचर ऑफ चार्जिंग बॉडी, जिस बॉडी को चार्ज करना होता है उस पर कौन से नेचर का चार्ज आता है। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि अमाउंट ऑफ चार्ज आपका कितना आता है जिस बॉडी को चार्ज। अब जैसे इसको हमें चार्ज करना है तो इस पर कौन से नेचर का चार्ज आएगा और प्लस होगा कि माइनस, और या फिर अगर इस पर कितना अमाउंट का चार्ज इससे आपका डेवलप होता है, इसको भी देखेंगे। और तीसरा हम लोग देखेंगे जो बॉडी चार्ज करने आती है उस पर आपका चार्ज डिक्रीज होता है कि वही मेंटेन रहता है। तीन चीजों को हम लोग बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर समझेंगे। बाकी और भी प्रोसेसेस को देखेंगे कि कैसे प्रोसेस भी देखेंगे और जो आपका चार्ज का रिजल्ट है रिजल्ट भी देखेंगे। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। हाँ, ऐसे चेंज ऑफ चार्ज चार्ज बॉडी, जो बॉडी चार्ज करती है उस पर चार्ज चेंज होता है कि नहीं होता है। तो ये तीन चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए फ्रिक्शनल मेथड को हम लोग देखेंगे। फ्रिक्शनल मेथड देखिए, जब भी आपके पास दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी, और जब बॉडी ए और बी को हम लोग रब करते हैं तो एक बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक बॉडी आपकी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा और अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों में सेम रहेगा। इस चीज को यहाँ पे फोकस करिएगा। इफ यू हैव ए बॉडी ए एंड अनदर बॉडी बी, देन इफ दिस बॉडी एक्वायर्स पॉजिटिव Q चार्ज and this body acquires definitely minus Q charge. The value of charge is same but the polarity is just opposite. If it have a 5 coulomb charge, it have a minus 5 coulomb charge. तो फ्रिक्शनल मेथड में अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है। अब हम लोग सेकंड मेथड चलते हैं, अपोजिट नेचर विद द सेम अमाउंट। अब सेकंड मेथड हमारा है कंडक्शन मेथड। नाउ कंडक्शन मेथड, सेकेंड मेथड कंडक्शन मेथड। तो सबसे पहले इसको डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा। कंडक्शन मेथड में जैसे आपके पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, और बॉडी ए और बी को कांटेक्ट में रखना पड़ेगा। चाहे आप इसको वायर के थ्रू कांटेक्ट में रखिए, चाहे डायरेक्टली इनको कांटेक्ट में रख लीजिए। तो अब यहाँ पे अगर इसके पास सपोज प्लस Q चार्ज इसके पास है, प्लस Q चार्ज, तो बॉडी बी पर कितना चार्ज आएगा अगर इसको कांटेक्ट में रख देंगे तो क्या जैसे मैग्नेट होता है। अभी आप ब्लेड को क्या करिए, किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में थोड़ी देर तक रखे रहिए तो आप देखिए वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है। तो चार्ज के साथ भी कुछ यही सिस्टम है। जब ये बॉडी चार्ज हो और हमने न्यूट्रल बॉडी को इसके कांटेक्ट में रख दिया तो ये वाली बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। कितना चार्ज होगा इस चीज को यहाँ पे समझते हैं। सपोज करते हैं इसमें Q डैश चार्ज आ जाएगा, इस पे Q डैश चार्ज आ जाएगा। तो अगर Q डैश इक्वल टू प्लस Q/2, कंडक्शन मेथड में सेम पोलैरिटी का चार्ज डेवलप होता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो इस पे भी आपका प्लस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो इस पे भी माइनस होगा। तो पहली चीज नेचर आपका ये कहता है, नेचर है सेम पोलैरिटी का चार्ज, सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज आपका इस पे डेवलप होगा। अब उसके बाद इसमें कितना चार्ज डेवलप होगा, इसमें हाफ ऑफ द चार्ज डेवलप होगा। और अगर हाफ ऑफ द चार्ज तब होगा जब आपका बी का मटेरियल और बी का ज्योमेट्रिकल दोनों ये आपस में आइडेंटिकल हों। इफ ए एंड बी आर आइडेंटिकल, मतलब ए और बी की ज्योमेट्री भी सेम होना चाहिए। आइडेंटिकल में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो मटेरियल भी सेम होना चाहिए और दूसरा आपका ज्योमेट्री भी सेम होना चाहिए। ज्योमेट्री में आपका होता है शेप एंड साइज।
शेप एंड साइज। मटेरियल और ज्योमेट्री जब इस ऑब्जेक्ट का बिल्कुल सेम होगा, जो ये इस ऑब्जेक्ट का है, तो इस पर जितना चार्ज है उसका आधा चार्ज इस पे आ जाएगा। तो Q डैश इक्वल टू प्लस Q अपॉन 2। और इस पर भी बॉडी पर जो A बॉडी पर है उस पर चार्ज आपका चेंज हो जाएगा, और वो कितना होगा Q/2, उस पर भी चार्ज आपका चेंज हो जाएगा। तो तीसरी जो चीज है, तो ये दूसरे क्वांटिटी जो मैंने बताया था आपको कि 3 चीजें आपको याद रखना है। और तीसरी चीज ये है चार्ज ऑन द बॉडी, चार्ज ऑन द बॉडी ए डिक्रीजेस। केवल कंडक्शन मेथड और फ्रिक्शनल मेथड में चार्जेस डिक्रीज होते हैं जो बॉडी चार्ज करता है, अदरवाइज नेक्स्ट मेथड में चार्ज आपके डिक्रीज नहीं करते हैं। तो ये इतना जो है, अब अगर आपका आइडेंटिकल, ये बॉडी आइडेंटिकल नहीं है इसके, तो आपका कितना चार्ज डेवलप होगा, Q डैश हमेशा हाफ से कम ही होगा। अगर यहाँ पे 6 है और तो यहाँ पे 3 होगा जब ये बॉडी इसके सेम है, और इसके भी 3 हो जाएगा, इसके भी 3 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 6 है और ये बॉडी इसके आइडेंटिकल नहीं है, तब यहाँ हमेशा या तो 2 चार्ज होगा या तो 1 चार्ज होगा, बिल्कुल हाफ चार्ज नहीं होगा। तो इफ बॉडी इज नॉट सेम, इफ A एंड B आर नॉट आइडेंटिकल, इफ नॉट आइडेंटिकल, ओके। ये पूरा हमारा जो मेथड ऑफ चार्जिंग था, कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और आप हेडिंग डाल दीजिए इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, इंडक्शन मेथड का भी थोड़ा सा समझिएगा। थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग है इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग में अगर आपके पास कोई बॉडी है, इस पर सपोज करते हैं प्लस चार्ज है और प्लस Q चार्ज है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज और नेचर है प्लस, और आपको अगर इस बॉडी को क्या करना है, चार्ज करना है, तो सबसे पहले तो देखें कि कौन से नेचर का चार्ज आएगा और कितना चार्ज आएगा, और इस बॉडी पर चार्ज आपका डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, क्या करेगा। तो सबसे पहली चीज तो आप नेचर लिख लीजिए। ये बॉडी B है, ये बॉडी A है। नेचर ऑन बॉडी B, नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉडी B आपका क्या होगा, अपोजिट टू बॉडी A। अब अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। दूसरा, कितना क्वांटिटी, अब अगर इस पे Q चार्ज है तो इस पे कितना चार्ज डेवलप होगा, तो इस चीज को भी देख लेते हैं। Q डैश, सपोज करते हैं इस पे Q डैश चार्ज डेवलप होगा, Q डैश इज इक्वल टू -Q1 - 1 अपॉन K, इतना चार्ज इस वाली बॉडी पर डेवलप होगा। और अगर ये मेटल है, इफ B इज मेटल, और मेटल के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, K इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस चीज को समझिएगा, मेटल के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अदर बॉडीज के लिए K की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक चलती है। इनफाइनाइट और 1 के लिए आपका चलता है, ये आपका फॉर अदर देन मेटल। मेटल के अलावा किसी भी बॉडी के लिए K की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट के बीच में होती है। तो अब इतना चार्ज आपका डेवलप होगा, तो देखिएगा मेटल पर कितना चार्ज आपका डेवलप होता है, Q डैश इज इक्वल टू -Q1 माइनस K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, एंड Q डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो -Q1 माइनस 0, Q डैश इज इक्वल टू -Q। तो पूरा चार्ज, अगर आपकी बॉडी ये मेटल है और इस पे Q चार्ज है तो इस पे -Q चार्ज डेवलप हो जाएगा, पूरा चार्ज इस पे डेवलप होगा। और अगर इस पे -Q है तो इस पे आपका +Q चार्ज हो जाएगा। और अगर 5 कूलाम है तो -5 कूलाम, 10 कूलाम है तो -10 कूलाम, और -10 कूलाम है तो इस पे +10 कूलाम आ जाएगा। तो पूरा चार्ज आपका इंड्यूस्ड हो जाएगा इस बॉडी पर।
तो ये हमारा मेथड ऑफ इंडक्शन का था। और इस वाली बॉडी पर आपका चार्ज बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं होगा, चार्ज की वैल्यू इस वाली बॉडी पर जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो थर्ड जो आपको बताए थे, चार्ज ऑन बॉडी ए, चार्ज ऑन बॉडी ए डज नॉट अफेक्टेड। पहली चीज। दूसरी चीज हमने नेचर डिस्कस किया और क्वांटिटी डिस्कस किया, कितना चार्ज। और थर्ड चीज आपका आ जाता है कि इस वाली बॉडी पर चार्ज आपका डिक्रीज करता है कि नहीं। तो ये हमारा था मेथड ऑफ चार्जिंग में क्वांटिटी और नेचर वाइज हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इंडक्शन मेथड से किसी भी बॉडी को चार्ज करते कैसे हैं, बॉडी को बिना टच किए। तो वो चीज थोड़ा सा समझ लेते हैं, प्रोसेस समझ लेते हैं, प्रोसेस में चार्जिंग करते कैसे। ये तो हमने अमाउंट देख लिया, थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स को देख लिया। अब हम लोग फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि चार्ज करते कैसे हैं, आखिर होता क्या है, फिजिक्स क्या होती है, कैसे कोई बॉडी आपकी चार्ज हो जाती है। तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन द इंडक्शन मेथड, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन द इंडक्शन मेथड। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जब आपको केवल वन टाइप का चार्ज डेवलप करना होता है एक बार में आप केवल पॉजिटिव चार्ज ही चाहते हैं, या फिर एक बार में अगर आप केवल निगेटिव चार्ज डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोसेस देख लेते हैं। या अगर आपको एक साथ दोनों चार्ज डेवलप करना है, पॉजिटिव निगेटिव साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों डेवलप करने हैं, तो उसके प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत ही केयरफुल हो गए थोड़ा सा। तो सबसे पहले अगर सिंगल टाइप का चार्ज चाहिए होता है तो इसको देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम लोग एक रॉड लेते हैं और रॉड पर प्लस क्यू चार्ज आपका इस पे होता है। और इसके बगल हम लोग क्या करते हैं, एक मेटालिक स्फीयर लेते हैं। दिस इज योर मेटालिक स्फीयर। और ये इंसुलेटिंग स्टैंड होता है। और जब हम लोग इस अपनी रॉड को इसके पास लेके आते हैं तो ये कंडक्टर होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। जब इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेपरेट होने लग जाते हैं इस पूरी बॉडी में, जिसके कारण क्या होता है, अब इसको जब इसके पास लेके जाते हैं, स्टेप सेकंड, जैसे इसको इसके पास लेके गए प्लस प्लस प्लस, तो अब इस बॉडी में निगेटिव चार्ज इसके इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज बॉडी का सेपरेट हो जाएगा। बॉडी का पॉजिटिव चार्ज जब सेपरेट हो जाएगा तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड, तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में हम लोग बॉडी के इस पोर्शन जो मेटालिक स्फीयर है इसके इस पोर्शन को अर्थ से कनेक्ट करते हैं। और जब अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो आपका चार्ज क्या होता है, मैंने अभी बताया कि चार्ज हैव हाई टेंडेंसी टू गो इनटू द ग्राउंड। तो चार्ज के पास टेंडेंसी होती है, अब ये जो प्लस चार्ज है ये आपका चला जाएगा ग्राउंड में। तो अब आपके पास यहाँ बचेगा केवल माइनस चार्ज और ये आपका चला जाएगा ग्राउंड में। और जब इसको कनेक्ट करेंगे तो सारे पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चले जाएंगे। जब पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चले जाएंगे तो यहाँ केवल निगेटिव चार्ज बचेगा। स्टेप 4 में हम लोग अब इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं अर्थ को, और इसकी डिस्टेंस का भी वही रखते हैं इसके पास में ही। तो जैसे ही हमने स्टेप 4 को अर्थ से डिस्कनेक्ट किया तो अब इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन स्फीयर के पास आ जाता है, माइनस माइनस माइनस, और ये हमने डिस्कनेक्ट कर दिया अर्थ से। अब आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा और इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन बना। अब हम लोग इस रॉड को इस स्फीयर से दूर लेके चले जाते हैं। जैसे इस रॉड को हमने दूर लेके चले गए, आपका स्फीयर पूरा निगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सिमेट्रिकल तरीके से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नाउ इन दिस वे योर बॉडी गेट चार्ज फ्रॉम द न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन। अभी यहाँ पे न्यूट्रल था, अब आपकी बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई, माइनस चार्ज इस पे आ गया। तो इसमें इस वे से इस तरीके से एक बार में हम लोग एक चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। सेम मेथड होगा, अगर हम लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज रॉड लेके आना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर पाएंगे। तो निगेटिव चार्ज डेवलप करना है तो भी यही प्रोसेस, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है तो भी इसी प्रोसेस को हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं जब एक सेम टाइम में सेम प्रोसेस में हमें दोनों टाइप के चार्जेस को चाहिए होता है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा।
ये आपका था एक बार में जब सिंगल चार्ज चाहिए, और अब हम लोग देख लेते हैं एक बार में जब डबल चार्ज चाहिए होता है तो क्या करते हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे अब हम लोग चार्ज रॉड लेते हैं प्लस प्लस प्लस, और यहाँ दो स्फीयर, स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2, दो स्फीयर लेंगे। अब इस चार्ज रॉड को, यह भी न्यूट्रल है, दिस इज आल्सो न्यूट्रल, ये न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन है, न्यूट्रल स्फीयर्स है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस रॉड को इस स्फीयर के पास लेके जाते हैं, और जब इस रॉड को इस स्फीयर के पास लेके जाते हैं तो अब ये इस रॉड में माइनस चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जाता है और प्लस चार्ज इधर चला जाता है, और जब प्लस चार्ज इधर चला जाता है तो अब हम लोग इस दूसरे मेटल को हम लोग क्या करते हैं, इसके कांटेक्ट में रखते हैं। जब दूसरे मेटल को, मेटालिक स्फीयर को इसके कांटेक्ट में रखेंगे तो सारे पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए कंडक्शन मेथड काम कर रहा है, और सारे पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएंगे, हाफ ऑफ द पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण और भी चार्जेस उधर चले जाएंगे। केवल फ्री कंडक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसके कारण इंडक्शन मेथड भी इस पे वर्क करेगा। जैसे मैग्नेट, आपका एक मैग्नेट में डायरेक्ट एक पॉइंट लगाया, उसके बाद फिर आपको पॉइंट लगा रहता है, तो वैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी इधर इसके बाद भी आपका शो होता रहेगा। तो जब ये इसके कांटेक्ट में जाएगा तो अब आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस में इस बॉडी पर आपके पास माइनस चार्ज आ जाएंगे, और इस बॉडी पर प्लस चार्ज इधर चले आएंगे। अब जब, और ये रॉड का डिस्टेंस बिटवीन दिस स्फीयर एंड रॉड इज रिमेन्स सेम, और जैसे ही आप ये और अब उसके बाद इसी डिस्टेंस को हम लोग मेंटेन रखेंगे, ये अपना प्लस चार्ज, और जैसे ही अब हम लोग इस स्फीयर को सेपरेट करेंगे और ये आपका चार्ज रॉड को हम लोग यहीं पे रखेंगे, और अब इस स्फीयर को सेपरेट कर देंगे चार्ज के डिस्टेंस यहीं पे रखते हुए। तो ये आपका पूरा माइनस हो जाएगा और ये आपका पूरा प्लस चार्ज इस पे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अब आपका ये स्फीयर माइनस प्लस चार्ज हो चुका है। और यहाँ पे आप इस बॉडी को हम लोग रिमूव कर लेंगे, हटा लेंगे, और जैसे हमने इस चीज को हटाया ये वाला पोर्शन जो है अब आपका, ये भी आपका निगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक साथ हमने दोनों चार्जेस को डेवलप कर दिया। पहले आपकी दोनों बॉडी न्यूट्रल थी, अब आपकी दोनों बॉडी चार्ज हैं प्लस और माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सिंगल टाइप के चार्जेस को डील कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। जब हमें जरूरत होगी तो इंडक्शन मेथड से दोनों नेचर के चार्जेस को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। कितना चार्ज होगा, कौन सा चार्ज होगा, और जो चार्ज बॉडी है इसका चार्ज चेंज होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, और अगला जो भी होगा वो हम जल्दी ही लेके आएंगे। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और आप लोग थोड़ा सा NCERT के बुक में भी उठा के प्रोसेस को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। जय हिंद, एंड दिस इज वेरी लवली एंड स्वीट। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी। थैंक यू।